आज हम डिस्कस करेंगे फेज रूल इक्वेशंस फॉर टू कंपोनेंट सिस्टम। ओके, लास्ट टू वीडियो लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था वन कंपोनेंट सिस्टम, जहां पर हमने दो फेज डायग्राम डिस्कस किए थे। एक तो किया था वाटर का और दूसरा किया था सल्फर का। तो आज हम लेंगे दो कंपोनेंट सिस्टम के। तो फेज रूल के अकॉर्डिंग हमारा फेज रूल इक्वेशन ये है कि C माइनस पी प्लस टू। तो यहाँ पर हम लेंगे कंपोनेंट्स दो। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं कि अगर हमारे पास सपोज फेज तीन है, सपोज ना, तो कंपोनेंट हमारे पास दो हैं, फेज तीन है प्लस टू, दैट्स कम आउट टू बी वन। तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम वन हो जाएगा। और अगर हमारे पास फेज दो हो, देन दैट विल बी अगेन द डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी टू। लेकिन अगर हमारे पास हम मिनिमम फेज रखें, सपोज हमारे पास केवल जो फेज है वो ओनली वन है, यानी एक कोई सिंगल फेज का सिस्टम है, लेकिन हमारे पास जो कंपोनेंट है वो कितना है, टू कंपोनेंट्स है, तो वहां अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे बाय दिस फॉर्मूला, तो दैट्स कम आउट टू बी थ्री। सो नाउ देर आर थ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम्स। तो अब ये थ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम्स मतलब यहाँ पर हमारे को तीन वेरिएबल्स चाहिए। और वो कौन कौन से वेरिएबल्स होंगे? वो होंगे टेम्परेचर, प्रेशर और द कॉम्पोजिशन। तो हमारे पास उस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए जहां कंपोनेंट दो हैं और फेज एक है, हमें तीन वेरिएबल्स को डिस्कस करना पड़ेगा। वो होगा टेम्परेचर, प्रेशर एंड द कॉम्पोजिशन। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर हमारे को ये तीनों को डिफाइन करना है किसी भी सिस्टम को समझने के लिए, तो हमारे को यहाँ थ्री डायमेंशनल मॉडल की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, तो यहाँ पर अगर थ्री डायमेंशनल मॉडल अगर हमारे को चाहिए, तो हमारे उसको प्लॉट करना दैट विल बी नॉट इजी। ओके, तो हम यहाँ क्या करते हैं कि हम किसी एक वेरिएबल को कांस्टेंट रख लेते हैं। ठीक है, उसमें जैसे टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर या कंपोजिशन को हम किसी इन तीनों में से किसी एक को क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट रख लेंगे। ओके, तो वहां हम केवल दो वेरिएबल्स को वहां पर यूज करेंगे। तो अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो यहाँ पर उसको जाने से पहले यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द रिड्यूस्ड फेज रूल इक्वेशन। अब ये रिड्यूस्ड फेज रूल इक्वेशन कैसे आया? अगर हमारे पास दो कंपोनेंट सिस्टम है, क्योंकि हम इस वीडियो लेक्चर में टू कंपोनेंट सिस्टम को डिस्कस करेंगे, लेकिन वहां हमें हमारे पास एक सॉलिड है और दूसरा है लिक्विड फेज। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम जहां पर वी आर टेकिंग द सॉलिड एंड द लिक्विड फॉर्म। तो इन सिस्टम में क्या होगा कि जो प्रेशर होगा, क्योंकि वहां पर जो वेपोराइजेशन होगा, ऑब्वियसली सॉलिड और लिक्विड अगर हम उनकी बात करें, तो देयर विल बी अ स्मॉल चेंज इन द प्रेशर। हम उसको क्या कह सकते हैं, उसको नेग्लिजिबल कर सकते हैं। ठीक है, उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर सॉलिड और लिक्विड वाला अगर हमारे पास कोई सिस्टम है, तो उनका ऑब्वियसली जो प्रेशर टर्म होगा वो बहुत नेग्लिजिबल होगा। तो इक्विलिब्रियम में उसका कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होगी। तो इस ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, कंडेंस सिस्टम कहते हैं, जहां पर हम सॉलिड और लिक्विड को ले रहे हैं और जहां पर हम प्रेशर को, यानी जो हमारा थर्ड वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल है इसको हम क्या ले लें, इसको हम ले लेते हैं कांस्टेंट ले लेते हैं। ठीक है, तो अब हम केवल दो वेरिएबल्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, वो टेम्परेचर और वो होगा कंपोजिशन, जिससे कि हमारे को जो डिटेल है उस फेज रूल की वो हमारे को उससे मिल जाएगी। तो हमने यहाँ पर इसको दोनों में से हमने तीनों में से हमने एक को क्या कर दिया, हमने उसको कांस्टेंट ले लिया। सो विद द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द कांस्टेंट प्रेशर, द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज रिड्यूस्ड बाय द वन। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी, दैट विल बी रिड्यूस, क्योंकि देखो यहाँ हम ले रहे हैं वन और ऊपर वाले फेज रूल में हमने क्या यूज कर रहे थे, हम यूज कर रहे हैं टू। तो यहाँ हमने उसको रिड्यूस कर दिया और अब वहां हम क्या ले रहे हैं, ओनली वन ले रहे हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रिड्यूस्ड फेज रूल इक्वेशन। सो नाउ द इक्वेशन ऑफ द रिड्यूस्ड फेज रूल दैट विल बी दिस। तो यहाँ पर हम टू की जगह क्या ले रहे हैं, ओनली वन ले रहे हैं। तो we will use this phase rule. So अब हमारे पास हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ टू कंपोनेंट सिस्टम कितने हो सकते हैं जहां पर हम सॉलिड और लिक्विड को ले रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है टाइप फर्स्ट, जिसे हम कहते हैं यूटैक्टिक सिस्टम। ओके, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप। ओके, सो यहाँ पर क्या है कि when both component are miscible in the molten state but the solid form of both component are not mutually soluble, and in the system two component do not form any compound, means suppose हमारे पास ये दो component है, solid form है A and B।
ना हम क्या कर रहे हैं, हम इसको इन दोनों को मिला रहे हैं और हीट कर रहे हैं। हमने एक ऐसे टेम्परेचर पे उसको हीट कर रहे हैं जिससे कि ये दोनों मिक्सेबल हो गए और बिल्कुल एक होमोजेनियस मिक्सचर उसके अंदर मिल गया। बट यहाँ पर हमारे को ये बात याद रखनी है कि जो कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी है, ओके, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि कंपोनेंट ए है और कंपोनेंट बी है, दोनों क्या हैं, सॉलिड फॉर्म के अंदर है, बोथ आर सॉलिड। नाउ हमने इनको मेल्ट किया एक ऐसे पॉइंट तक, इसको दोनों को मेल्ट किया है जिससे कि ये दोनों आपस में बिल्कुल लिक्विड फॉर्म हो गए और मिल गए हैं। बट मिलने के बाद भी ये दोनों सेपरेट होंगे, मीन्स ये कोई भी कंपाउंड आपस में नहीं बनाएंगे, यानी ए अलग है और बी अलग है, बट बोथ आर इन लिक्विड फॉर्म। ठीक है, दोनों अभी भी किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन कोई आपस में कोई कंपाउंड नहीं बना रहे हैं, दोनों सेपरेट अलग अलग हैं। आफ्टर दैट जब हम इनको वापस इनको कूल डाउन करेंगे तो क्या होगा कि ये जो दोनों सॉलिड्स हैं वो सेपरेट आउट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ मेन जो इम्पोर्टेंट बात है कि सपोज अगर मैं यहाँ पे एक रफली एक इसका सपोज कंपोनेंट ए का 200 डिग्री सेल्सियस सपोज टेम्परेचर था इनिशियली, इसका जो प्योर फॉर्म है उसका 200 है, और अगर सपोज इसका 185 ले लेते, एक रफ एग्जांपल ले रहे हैं कि इसका 185 डिग्री सेल्सियस है। जब हमने इन दोनों को मिक्स किया, मेल्ट किया, और जब हम इनको कूल कर रहे हैं तो वी फाउंड के बोथ these liquid that converted into solid, जो उनका जो मेल्ट जो उनका फ्रीजिंग पॉइंट होगा, ओके, वो इस 200 और 185 से नीचे आ जाएगा। मीन सपोज अब ये दोनों कूल हो रहे हैं और दोनों सेपरेट आउट हो गए, दोनों सॉलिड बन गए, और लेट्स से कि दोनों अराउंड 165 डिग्री सेल्सियस पे दोनों सॉलिडिफाइड हो गए हैं। लेकिन अब ये दोनों सॉलिडिफाइड होने के बावजूद भी ये दोनों सेपरेट हैं, ए अलग है और बी अलग है, मीन्स इन दोनों कोई कंपाउंड नहीं बनाएंगे, लिक्विड में इन्होंने कोई कंपाउंड नहीं बनाया, और जब हम इनको उनको कूल किया तो अगेन दीज आर सेपरेट आउट। सो ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, दीज आर नोन एज यूटेक्टिक मिक्सचर्स कहते हैं। सो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, eutectic mixture is defined as the liquid mixture, obviously this is the liquid mixture of two components हमारे पास solid थे, which has the lowest melting point compared to all other liquid mixtures, means इन दोनों का जो टेम्परेचर था, जो पहले इनका जो मेल्टिंग पॉइंट था वो अलग अलग था, लेकिन इन दोनों का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत नीचे आ गया। सो which has the lowest melting point compared to all other liquid mixtures, and on cooling such mixtures both the component are separate out as a solid phase, दोनों अलग अलग solid phase के अंदर separate out हो गए। तो ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं यूटेक्टिक मिक्सचर कहते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हैं लेड और सिल्वर का, और दूसरा है KI और वाटर सिस्टम का। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ यूटेक्टिक मिक्सचर। टाइप फर्स्ट, सेकंड टाइप है हमारे पास when two components react to form a compound, means जो हमारे पास A था और हमने B सॉलिड, बोथ आर सॉलिड्स, और दोनों को हमने मिलाया, उनको हीट किया, तो अब जब हीट करने के बाद इन्होंने कंपाउंड बना लिया, कोई ए बी एक कोई कंपाउंड बन गया। पहले वाले में दोनों अलग अलग थे बट वो मिसेबल थे, इसमें भी मिसेबल है, बट अब ये एक नया इन्होंने न्यू कंपाउंड बना लिया। सो दिस इज द न्यू कंपाउंड फॉर्मेशन। ओके, अभी जो ये न्यू कंपाउंड बना है, ये इसका कुछ नया मेल्टिंग पॉइंट आ गया, तो अब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज समथिंग डिफरेंट नाउ, बट दैट इज स्टेबल अप टू इट्स, जब हम इसको वापस जब इसको वापस हम मेल्ट करेंगे तो ये अपने दैट विल बी स्टेबल अप टू इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो उसको हम क्या कहते हैं, that is known as the congruent melting points, when two components react to form a compound with congruent melting points, means उनका जो melting point है that is stable up to its melting point, तो that is known as the type second। and type third क्या है, when the two components react to form a compound with incongruent melting point, means बना तो यही compound बट जो नया कंपाउंड बना है वो दैट डिकम्पोज बिफोर अटेंडिंग इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ओके, वो डिकम्पोज हो जाए बिफोर अटेंडिंग इट्स मेल्टिंग पॉइंट,
तो उसे हम कहते हैं इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट्स। तो दिस इज द थर्ड टाइप एंड द एग्जांपल ऑफ दिस इज NaCl एंड वाटर एंड N2SO4 एंड वाटर। टाइप सेकंड का जो एग्जांपल है दैट इज FeCl3 प्लस वाटर सिस्टम और दूसरा है मैग्नीशियम जिंक सिस्टम। नाउ लेट डिस्कस द सिंपल यूटैक्टिक सिस्टम। तो इसको हम डिस्कस करते हैं, पहले इसको समझते हैं कि इसको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हमारे पास ये दो लाइंस होंगी और these two lines that represent the temperature और ये यहाँ पर जो horizontal line है that represent the composition of what, जो हम यहाँ पर दो component लेंगे A and B, उसके composition जो left to right और right to left अलग अलग हो सकती है। So these are the axes of temperatures. Now इनके जो slopes होंगे कुछ वो इस तरीके से होंगे, इसको ऐसे ड्रॉ कर रखा है। तो इसको समझते हैं कि यहाँ पर देखो ये पॉइंट ऐसा है जब हमारे पास प्योर कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए है हमारे पास। ओके, तो इस टाइम हमारे पास उसमें जरा सा भी बी नहीं है, उसके अंदर हमने बी सॉलिड उसमें जरा सा भी नहीं मिला हुआ है। ओके, और दूसरी तरफ है अगर हम इस पॉइंट को यहाँ लें तो यहाँ पर है कि 100% हमारे पास क्या है, बी है, जिसके अंदर ए जरा सा भी नहीं है, यानी उसमें 0% ए है। सो अगर हम यहाँ से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं मीन्स वी आर एडिंग सम ऑफ द बी, और अगर हम फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम उसमें कुछ थोड़ा बहुत ए ऐड करते चले जा रहे हैं। नाउ सपोज अब हमारे पास अभी प्योर कंपोनेंट ए है जिसका मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट वो यहाँ पर है सपोज, और ऐसे ही ये बी है जिसका मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट वो यहाँ पर है। नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट कि अभी हमारे पास जो कंपोनेंट ए है वो प्योर फॉर्म है और उसका मेल्टिंग पॉइंट ये होगा। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, हमने उसमें थोड़ा सा जरा सा वी आर ऐड बी, हमने उसमें कंपोनेंट बी उसमें मिला दिया। तो जैसे ही हमने उसमें बी मिलाया तो व्हाट हैपन कि उसमें बी मिलाने के बाद जो उसका मेल्ट जो हमारे पास कंपोनेंट ए था जिसका फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ था, उसका फ्रीजिंग पॉइंट थोड़ा सा कम हो जाएगा और वो थोड़ा सा यहाँ नीचे आ जाएगा। जैसे ही हमने इसमें थोड़ा सा बी मिलाना स्टार्ट किया यानी एक तरीके से वो इम्प्योरिटीज हो गई, तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम होता चला जाएगा। वो क्यों हो गया कम, क्योंकि यहाँ पर कुछ जो उस पूरे लिक्विड के अंदर जो हमारे पास ए था दैट गेट सॉलिडिफाइड। ठीक है, वो क्या हो गया, थोड़ा सा सॉलिडिफाइड होना चालू हो जाएगा, उसमें से थोड़ा सा ए दैट बिकम सॉलिडिफाइड। लेकिन जो लिक्विड है दैट अगेन कंटेन द बोथ, यानी तो अभी भी उसके अंदर ए प्लस बी दोनों ही रहेंगे, लेकिन उसमें से कुछ पार्ट दैट इज गेट सॉलिडिफाइड। और कौन सा सॉलिडिफाइड हुआ, दैट इज ए कंपोनेंट। तो यहाँ पर उसका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कम हो गया। अब हमने उसका बी हमने सपोज और मिलाया सपोज, तो ऑब्वियसली बी यहाँ अगर हमने उसमें थोड़ा सा और ऐड किया तो इसका कंपोजिशन कुछ यहाँ तक आ गया। तो यहाँ पर हम इधर मूव कर रहे हैं तो बी बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे बी हम बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे सॉलिड ए वो है वो नीचे वापस सॉलिडिफाइड होता चला जाएगा और सॉलिडिफाइड होता चला जाएगा। तो ऑब्वियसली उस पूरे लिक्विड में ए का अमाउंट यानी ए का तो एक तरीके से कंपोजिशन कम होता जाएगा और बी उसमें धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। क्यों कम हो जाएगा ए का, क्योंकि ए तो सॉलिडिफाइड हो चला जाएगा और लिक्विड में अब क्या रह गया, ए प्लस बी तो है बट ए उसमें से कम होता चला जाएगा क्योंकि वो सॉलिडिफाइड होता चला जाएगा। तो धीरे धीरे अब यहाँ पर अगर हम इस पॉइंट पे बात करें तो यहाँ पर देखो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट है वो और कम हो गया, लेकिन वो कब है, जब इसका हमने कंपोजिशन बी का हम बढ़ा रहे हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम कंपोजिशन बी का हम बढ़ाते चले जाएंगे तो इसका जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट आएगा जहां पर ये पूरा सॉलिडिफाइड हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर बी को लें, बी यहाँ अभी हमारे पास 100% है। अब हम धीरे धीरे उसमें ए ऐड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो बी है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सॉलिडिफाइड हो जाएगा, लेकिन अभी भी लिक्विड में क्या होगा, लिक्विड में ए प्लस बी वो दोनों फॉर्म होंगे उसमें। लेकिन अभी यहाँ पर थोड़ा बहुत क्या, जो सॉलिड बी था वो सॉलिड फॉर्म के अंदर
जो लिक्विड में बी था दैट गेट सॉलिडिफाइड और वो नीचे सेटल होता चला जाएगा। तो जैसे जैसे अब हम उसमें अमाउंट बढ़ाते चले जाएंगे ए की, तो सपोज हमारा भी अब कॉम्पोजिशन हमने बी का सॉरी ए का हमने उसमें बढ़ा दिया कुछ इस पॉइंट तक, कुछ इस पॉइंट तक हमने, ऑब्वियसली हम इधर चल रहे हैं तो किसका कंसंट्रेशन सॉरी किसका कंपोजिशन बढ़ेगा, वो ए का कंपोजिशन इधर बढ़ेगा। तो इधर बढ़ा तो यहाँ पर उसका फिर जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम होता चला गया। तो जैसे जैसे हम उसमें ए ऐड करते चले जाएंगे, फॉर एग्जांपल ये इस पॉइंट पे, तो यहाँ पर देखेंगे कि तो बहुत सारा कंपोजिशन किसका आ गया है, वो आ गया है ए का। क्यों, तो उस लिक्विड में सारा जो ए प्लस बी था तो उसमें से बहुत ज्यादा जो बी है वो क्या हो जाएगा, वो सॉलिडिफाइड हो जाएगा। तो धीरे 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 इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये दोनों सॉलिडिफाइड हो जाएंगे। ओके, उससे नीचे फिर ये इनको हम मेल्ट नहीं कर सकते। एक ऐसा पॉइंट जहां इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वहां पर हम उसको और नीचे नहीं ला सकते। सो दिस इज द सिंपल यूटेक्टिक। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द कर्व AO। हम इस वाले कर्व को डिस्कस करते हैं। इसको हम कह रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ A। ऑब्वियसली जब हम इस कर्व पे रह रहे हैं तो यहाँ पर सॉलिड A वो component A that gets solidified. Okay, so on adding of B to A, हम यहाँ पर इधर because we are moving from left to right, तो यहाँ पर composition किसका बढ़ेगा, obviously भाई यहाँ पर कंपोजिशन बढ़ रहा है बी का। यहाँ तो इस पॉइंट पे 0 था और जैसे जैसे हम इस साइड मूव करेंगे तो कंपोजिशन बी का, मींस वी आर एडिंग द बी इनटू द ए। सो ऑन एडिंग ऑफ बी टू ए देयर इज अ डिक्रीज इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए। अभी हमने इसको डिस्कस किया था कि भाई फ्रीजिंग पॉइंट ए का क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि उसमें से ए सॉलिडिफाइड होता चला जाएगा। तो उस पूरे लिक्विड के अंदर ए का अमाउंट तो रह जाएगा कम और बी का अमाउंट थोड़ा थोड़ा, अब उसका जो अमाउंट का या कंपोजिशन का जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। ओके, सो देयर इज अ इक्विलिब्रियम बिटवीन द सॉलिड ए। इस पूरे जो कर्व से हम इसमें नीचे बात कर रहे हैं तो यहाँ पर दैट इज द solid A and that is the liquid. Okay, that is the liquid and that liquid contain both A and B. Okay, तो यहाँ पर obviously यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम किसके बीच में है, that is solid A and the liquid A plus B। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी, that is C minus B। हम यहाँ पर वही रिड्यूस फेज रूल इक्वेशन को यूज करेंगे जहां हम 1 लेंगे जब हम इसकी वैल्यूज। तो कंपोनेंट हमारे पास क्या है, 2 है। फेज हमारे पास 2 है क्योंकि एक सॉलिड है और दूसरा लिक्विड है, लेकिन लिक्विड हमारे पास, लिक्विड में A प्लस बी दोनों है बट इट इज होमोजीनियस। तो लिक्विड अगर होमोजीनियस है तो वो एक ही फेज होगा। ओके, सो सॉलिड का एक फेज, लिक्विड का एक फेज, तो वी हैव 2 फेजेस प्लस 1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगी, दैट विल बी यूनिवेरिएंट। मींस हम यहाँ पर या तो टेम्परेचर या कॉम्पोजिशन हमारे को दोनों में से एक पता होना चाहिए। अगर हमारे को टेम्परेचर पता है तो कॉम्पोजिशन निकाल सकते हैं और अगर हमारे पास कॉम्पोजिशन पता है तो टेम्परेचर हम उसमें से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कर्व ओ बी की बात करते हैं या बीओ कर्व की बात करते हैं। तो ये क्या है, दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट कर्व फॉर द बी। ओके, तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, आप इस साइड मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं, यानी हम परसेंटेज बढ़ा रहे हैं किसकी, component A की। So on adding A to B there is a decrease in the freezing point of B। तो देखो यहाँ पर जो freezing point यहाँ था वो धीरे धीरे इस कर्व के अकॉर्डिंग वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है। So there is a decrease in the freezing point of this B component। So again there is equilibrium between the solid B and the liquid which contain both A plus B। तो यहाँ पर भी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी that come out to be a 1, that is the univariant। तो यहाँ पर भी हमारे को या तो टेम्परेचर पता होना चाहिए या कॉम्पोजिशन, तो ऑटोमेटिकली दूसरी जो वेरिएबल है वो हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ बोथ दीज कर्व्स मीट एट अ पॉइंट दस O, जिसे हम कह रहे हैं यूटेक्टिक पॉइंट कह रहे हैं। तो यहाँ पर ये एक ऐसा पॉइंट है, यूटेक्टिक पॉइंट है, जहां we have a solid A and we have a solid B।
ओके, दैट एग्जिस्ट इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड। तो यहाँ ये सारा जो पूरा पार्ट है वो क्या है, दैट रिप्रेजेंट द लिक्विड विच कंटेन ए एंड बी, और ये नीचे पोर्शन है दैट कंटेन द सॉलिड ए एंड द सॉलिड बी। ओके, सो इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है किसके बीच में, सॉलिड ए सॉलिड बी, और वो किसके किसके साथ इक्विलिब्रियम में है, लिक्विड ए प्लस बी के साथ। ओके, सो यहाँ पर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर अब कॉम्पोजिशन कंपोनेंट सॉरी कितने हैं हमारे पास, दो ही हैं, ठीक है, ए और बी। लेकिन यहाँ पर फेज कितने हैं, देखो अब हमारे पास एक सॉलिड ए है, दूसरा कंपोनेंट बी सॉलिड फॉर्म के अंदर है, तो दो तो ये फेज हो गए हमारे पास, और ये किसके साथ इक्विलिब्रियम में है, लिक्विड के साथ। ओके, तो ए और बी सॉलिड है, तो ऑब्वियसली दिस क्रिएट टू फेजेस एंड दीज आर इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड, तो थर्ड फेज ये हो जाएगा। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ फेज कितने हो गए, 3। और वी आर यूजिंग द रिड्यूस फेज रूल, क्योंकि यहाँ पर वेपर हम यूज नहीं कर रहे, तो यहाँ पर रिड्यूस्ड फेज रूल यूज कर रहे हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आई, 0। सो इट इज द इनवेरिएंट पॉइंट। तो ये ऐसा अगेन वही पॉइंट है जहां हम कहीं पर भी ना तो टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं, ना हम कॉम्पोजिशन को चेंज कर सकते हैं। तो ये दिस इज द इनवेरिएंट पॉइंट, बोथ द टेम्परेचर एंड द कॉम्पोजिशन। ठीक है, सो टेम्परेचर एंड द कॉम्पोजिशन ऑफ द सॉलिड दैट इज ए एंड बी and the solution, so this is the solution, are fixed at point O. So this is the mixture of component A and B melt at the lowest temperature. देखो यहाँ पर मेल्ट होना था यहाँ, और इसको मेल्ट होना था यहाँ, लेकिन दोनों ने इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लोएस्ट टेम्परेचर पे आ गया, दैट इज पॉइंट ओ। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड द यूटेक्टिक पॉइंट। यूटेक्टिक का मतलब होता है easily melting। okay, that so this is the lowest temperature at which the liquid melts can exist, so the temperature corresponding to this point is called eutectic temperature। तो इसको eutectic point पे जो टेम्परेचर होगा, तो यहाँ पर ये जो टेम्परेचर है ये क्या हो जाएगा, दैट इज नोन एज द eutectic temperature। ओके, और इस पे जो कंपोजिशन हो जाएगा उसका हम कहेंगे eutectic composition। so this is the eutectic composition। so ये ऐसा पॉइंट जिसे हम eutectic पॉइंट कह रहे हैं, यहाँ पर जो टेम्परेचर फिक्स हुआ उसे हम कहेंगे eutectic टेम्परेचर, और जो कंपोजिशन यहाँ फिक्स हो गया वो उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज eutectic composition। so eutectic mixture has a definite melting point, but it is not a compound। okay, so it is only the intimate compound of component A and B। so this is all about the curves। अब हमारे पास रह गए एरियाज, अब उनको डिस्कस करते हैं। so first area, the area above the curve AOB। so this is AO and B, ये इस कर्व के ऊपर सारा क्या है, that is liquid। okay, so it is the mixture of both A and B। so this area has the component A and B in liquid state and it is a homogeneous mixture। तो अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे तो कंपोनेंट हमारे पास ऑब्वियसली दो हैं, ए एंड बी। फेज ऑब्वियसली ये सारा की सारा एक लिक्विड है, होमोजेनियस मिक्सचर है, तो फेज कितनी हो जाएगी, 1। तो जब हम इस फॉर्मूला में रिड्यूस्ड फेज इक्वेशन में रखेंगे तो वी गेट द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज कम आउट टू बी 2। सो इट इज अ बाई वेरिएंट। तो यहाँ हमारे को दोनों वेरिएंट हमें यूज करने पड़ेंगे, वेरिएबल्स यूज करने पड़ेंगे, सॉरी, टेम्परेचर एंड द कंपोजिशन। सो इट इज अ बाई वेरिएंट। अब चलते हैं एरिया एओसी। so this is AOC। so this area, तो यहाँ पर देखो इस एरिया में क्या हुआ, हमने जैसे जैसे हम कंपोजिशन बढ़ा रहे थे बी का, तो ए सॉलिडिफाइड हो रहा था और लिक्विड में अभी भी ए प्लस बी था। तो ऑब्वियसली दिस इज द इक्विलिब्रियम बिटवीन द सॉलिड ए एंड द लिक्विड ए प्लस बी। सो यहाँ पर भी हम डिग्री ऑफ फ्रीडम इस पूरे इस एरिया के अंदर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे, तो दैट्स कम आउट टू बी यूनिवेरिएंट। तो ऑब्वियसली यहाँ पर कंपोनेंट दो है, फेज दो हो गए क्योंकि एक सॉलिड है और दूसरा लिक्विड है, और लिक्विड में फिर क्या है, ए प्लस बी है। सो कंपोनेंट दो, फेज दो, क्योंकि एक सॉलिड है दूसरा लिक्विड है। तो अगेन इस पूरे एरिया के अंदर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी दैट इज अगेन द यूनिवेरिएंट। अब चलते हैं एरिया बीओडी। दिस इज द बी ओ एंड डी। तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी सेम वही है कि यहाँ पर भी जैसे जैसे हमने कंपोनेंट ए को मिक्स करना चालू किया तो ए
बी सॉलिडिफाइड होता चला गया, लेकिन अभी भी लिक्विड में ए प्लस बी दोनों ही थे। ओके, सो अगेन दिस इज द इक्विलिब्रियम बिटवीन द सॉलिड बी and the liquid A plus B. So this is the equilibrium between the solid B and the liquid A plus B. तो यहाँ पर भी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगी, दैट विल बी यूनिवेरिएंट आ जाएगी। ओके, अब बात करते हैं हम एरिया, दैट इज द एरिया बिलो लाइन COD। सो अब हम बात कर रहे हैं COD के जो बिलो जो एरिया है। ओके, सो दिस COD लाइन पासेस थ्रू द यूटेक्टिक पॉइंट, हमारा यूटेक्टिक पॉइंट ये था, और ये जो लाइन है that is pass through this eutectic point। okay, so यहाँ पर eutectic के नीचे सारा कितना है, वो सभी solidified हो चुका है, तो वहां पर कहीं all these are in solid form। so solid A and solid B is present below this line। okay, अब यहाँ पर solid A है और solid B है, तो obviously यहाँ पर दो फेस हो जाएंगे, क्योंकि solid दो solid हैं तो दो फेस, कंपोनेंट हमारे पास दो ही हैं, सो कंपोनेंट दो हैं, फेस भी दो हो जाएगा और प्लस 1, तो अगेन दिस टोटल एरिया इज द univariant। so the composition of each phase is fixed, hence only one variable, that is the temperature is required। तो हमारे को यहाँ पर केवल टेम्परेचर से हम सारा उसका composition निकाल सकते हैं। So in next video we will discuss about a system that contain the lead silver system। I hope you understand about the simple eutectic system and the reduced phase equation and various details about the two component system।